लोग देखेंगे कि कैसे कोड करते हैं, मतलब विजुअल स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो पहले तो हम लोगों को ये इस document.html जो टैग है इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद html lang इज इक्वल टू इंग्लिश, en मतलब इंग्लिश हुआ, एंड उसके बाद हेडर टैग देना पड़ेगा। उसके बाद मेटा जो कैरेक्टर सेट होता है उसमें UTF-8 देना पड़ेगा। ये मतलब जो सारे कॉन्फ़िगरेशन है सारे मोबाइल के लिए होता है। और उसके बाद टाइटल देना पड़ेगा, मतलब पेज के जो टाइटल होंगे वो डॉक्यूमेंट होंगे। उसके बाद स्टाइलिंग में जाके CSS कुछ देना पड़ेगा पैराग्राफ के लिए, जैसे मैंने दिया है स्टाइलिंग। एंड पैराग्राफ में अगर होवर करेंगे माउस तो हम लोग देखेंगे ग्रीन कलर में चेंज हो जाएंगे। जो नॉर्मल जो कलर दिए हैं हम लोगों ने पर्पल दिए हैं, जब हम लोग होवर करेंगे तो उसमें ग्रीन आ जाएगा। उसके बाद दोनों टैग को क्लोज करना पड़ेगा, स्टाइल का हेडर जो टैग होता है। उसके बाद बॉडी जो टैग है उसको ओपन करके मतलब उधर पे जाके कंटेंट लिखना पड़ेगा, जैसे हेलो एवरीवन वेलकम टू द एरा ऑफ जीएस, जो जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। उसके बाद इसको अगर हम लोग नॉर्मल अगर लिखेंगे तो ब्लैक कलर में ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा बोल्ड आएगा क्योंकि H1 जो हम लोग H1 हेडर टैग दिए हुए हैं। बट अगर जावास्क्रिप्ट में जाके स्क्रिप्ट लिख के टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, मतलब अगर जावास्क्रिप्ट का कोई कोड नहीं हुआ तो टेक्स्ट हिसाब से इसको लिखेगा जो कोड हम लोग लिखेंगे इधर। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इज फर्स्ट बके स्टार्ट H1 डॉट स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है पूरा हम लोग बोले हैं कि बिल्ट इन ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट, जिससे हम लोग पूरा वेब डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करके H1 टैग को खोज रहे हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट में किधर है, जैसे H1 टैग को हम खोज रहे हैं। उसको स्टाइलिंग क्या कर रहे हैं और कलर क्या दे रहे हैं, रेड दे रहे हैं। तो अगर इसको रन करेंगे तो इसको राइट क्लिक करके इधर पे, उसके बाद ओपन विथ लाइव सर्वर करके लेफ्ट क्लिक करके देखिए ऐसे आ गया है, जैसे हेलो एवरीवन वेलकम टू द एरा ऑफ जेएस, ये रेड में आ गया है। और जैसे हम लोगों ने बोला पैराग्राफ में, अगर हम लोग इसको हम लोग CSS करके में दिए हुए हैं, अगर माउस ओवर करते तो ग्रीन हो जा रहा है पर्पल से। तो अब हम देखेंगे ये सारे क्या है एंड कैसे हम लोग कैलकुलेशन किए हुए हैं। तो पहले तो VAR x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, मतलब x में हम 10 जो वैल्यू है उसको स्टोर कर रहे हैं, जो इंटीजर टाइप का वैल्यू है, जो हम लोग इधर लिखेंगे उसी के हिसाब से हो जाएगा। अगर हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं तो एक्स को कंपाइलर जो है स्ट्रिंग के हिसाब से मतलब रिप्रेजेंट और जज करते हैं, समझते हैं एक्स एक स्ट्रिंग है। लेकिन इधर पे हम लोग 10 वैल्यू असाइन की है तो इसको देखेंगे कि इसका वैल्यू इंटीजर है। उसके बाद y इज इक्वल टू 20 हम लोग ले रहे हैं, तो z में और एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें x प्लस वाई करके हम z को मतलब जो समेशन होता है उसको z में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद Z1 में सब्सट्रैक्शन, Z3 में मल्टीप्लिकेशन, Z4 में डिवीजन, Z5 में y परसेंटेज x, क्योंकि परसेंटेज मतलब मॉड्यूलस हो जाता है। एंड Z6 में मैप डॉट मैक्स करके x, y, मतलब इस दोनों में से कौन सा ग्रेटर देन कौन सा ग्रेटर वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा Z6 में। ये हम टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद Z7 आता है। Z7 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू को हम लोग स्टोर कर रहे हैं Z7 में। एंड Z8 में हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब x प्लस वाई को प्लस करके उसमें डिवीजन कर रहे हैं 2 से, मतलब हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। अगर किसी नंबर इवन और ऑड हो वो कैसे चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे स्विच केस से, मतलब x मॉड्यूलस 2, अगर ये 0 हुआ तो इवन नंबर है, अगर नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में जाके ये ऑड नंबर दिखाएगा। तो इसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, मतलब एक पेज में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले ही हमने बोला है कि डॉक्यूमेंट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके पैराग्राफ में जो पैरा हम लोगों ने मतलब होवर कर रहे थे उधर जाके सम लिख के उसके बाद वो वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ऐसे करके सारे सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन, रिमाइंडर, मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू सो दिखाते हैं हम लोग क्या आउटपुट निकाला है। सो इवन और ऑड नंबर दे तो हम लोग 10 को दिखाया है, तो ऐसे इवन नंबर हो गया। सम मतलब 10 प्लस 20 30 हो गया। सब्सट्रैक्शन 20 माइनस 10
तो 10 हो गया। सब्सट्रैक्शन में हम लोग क्या दिखाए थे, सब्सट्रैक्शन में हम लोग दिखाए थे x माइनस, तो -10 हो गया। तो या एंड प्रोडक्ट में हम लोग 20 इंटू 10 200 ऐसा करके, डिवीजन में 0.5, रिमाइंडर में 0, मैक्स वैल्यू 20, 10 और 20 में से मिनिमम 10 एंड एवरेज जो हुआ 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। सो उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 तो आता है 15। सो एवरेज में 15 आ गया। तो थैंक एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो।